गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग प्रोनाउन के दूसरे भाग में बात करेंगे कि प्रोनाउन के पार्ट्स की प्रोनाउन के टाइप्स की बात करेंगे, प्रोनाउन के काइंड्स की बात करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं प्रोनाउन। देखिए, ये जो हमारे कुछ प्रोनाउन लिखे गए हैं ये हमारे प्रोनाउन के भाग दिए गए हैं। अभी एक दो और ऐसे प्रोनाउन हैं जिसको हम आगे भी पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसके बाद प्रोनाउन सीमित हो जाता है। एक दो प्रोनाउन और हैं जिसको जब मैं नोट्स बनवाऊंगा तो उसको हम उसमें पढ़ा देंगे। तो ये देखिए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल प्रोनाउन, डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्पैथिक प्रोनाउन और एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। अर्थात इसके बाद अब देखिए, जैसे इन प्रोनाउनों की हम बात करते हैं तो अब एक एक करके इन सारे प्रोनाउनों पे चर्चा होगी कि ये सारे प्रोनाउन जो है हम एक एक करके इन सारे प्रोनाउनों को ध्यान से पढ़ेंगे। नोट करना हो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे अगले प्रोनाउन के बारे में, कुछ पढ़ेंगे, कुछ बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक के साथ कुछ एडवांस भी पढ़ेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए। बेसिक के साथ चलेंगे एडवांस की तरफ। नोट करिए, नोट डाउन। चलिए, अब देखिए, ये अगर मैं बात करूं पर्सनल प्रोनाउन की, देखिए यहाँ से दो प्रोनाउनों को हम एक बार कवर कर ले रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन की बात करूं तो ये जो आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही, सी, इट और दे, ये सारे जो होते हैं, ये सभी प्रोनाउन जो होते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ये किसी विशेष पर्सन को शो करने का काम करते हैं, दिखाने का काम करते हैं। अब देखिए, इनको तीन पर्सन्स में बांटा गया है, तीन पर्सन में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखिए, आई और वी जो होता है यह फर्स्ट पर्सन का कर्ता है, अर्थात यह सब्जेक्टिव केस है। ये ऑब्जेक्टिव केस अर्थात कर्म के स्थान पे। और ये देखिए, पॉजेसिव के स्थान पे दो चीज़ें आती हैं, एक एडजेक्टिव आता है और एक प्रोनाउन आता है। और एक हो गया क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो इन्हीं से बनता है, जो इन्हीं के रिफ्लेक्शन से क्या होता है, बनता है। आगे जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बात आप ध्यान दीजिए। जैसे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पर्सन में क्या हो गया, आई और वी, तो आई का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी। और अगर एडजेक्टिव की बात करें तो माई होता है, और प्रोनाउन माइन और माई सेल्फ। वी का क्या होगा, अस हो गया, आवर हो गया, आवर्स हो गया और आवर सेल्फ्स हो गया। यू का यू हो गया, योर हो गया, योर्स हो गया, योर सेल्फ हो गया और योर सेल्फ्स हो गया। इसी तरह ही का हिज हो गया, हिज हो गया, हिज हो गया, हिम हो गया, हिम सेल्फ। हर का क्या, सी का हर हो गया, हर हो गया, हर्ष हो गया और हर सेल्फ हो गया। अर्थात ये जो दिया गया है आप इसे क्या करें, कवर करें। अर्थात एक प्रश्न आपसे यह भी पूछ ले जाता है कि वह कौन सा ऐसा प्रोनाउन है जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों में एक ही जैसा काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, हिज जो होता है यह अगर चाहे प्रोनाउन के रूप में काम करे या एडजेक्टिव के रूप में काम करे, ये दोनों जगह क्या करेगा, हिज ही लग करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये एक दो बातें इसमें से पूछ ले जाती हैं, लेकिन ये आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसके लिए ये सारा हमारा ज़रूरी है। फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी पर्सनल प्रोनाउन के कुछ एडवांस क्लासेस, जहाँ से हमारे क्वेश्चन बन करके लगातार आते रहते हैं। फिलहाल आप इसको नोट करिए। पढ़ रहे हैं हम पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बस नोट कर लीजिए। अर्थात ये इसी को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्शन बनता है। जब हम पढ़ेंगे आगे इसी क्लास में तब हम बताएंगे कि रिफ्लेक्सिव और इम्पैथिक प्रोनाउन मैंने आपको लिखवाया है क्या, हाँ ठीक है, चलिए देख लीजिए। रिफ्लेक्सिव और इम्पैथिक
अर्थात इन दोनों में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस होते हैं और कैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन तब तक इसको आप नोट डाउन करिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के कॉमन इरर की बात करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन के कॉमन इरर की बात हम लोग करेंगे। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन में कॉमन इरर पूछा कैसे जाता है। कभी कभी क्या करता है कि हमें 2-3 सब्जेक्ट दे देगा। जैसे देखिए देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको दे देगा, इस तरह की बातें, इस तरह के सेंटेंस आपको बना करके दे देगा। और देखिए यहाँ पे 3-3 प्रोनाउन हमें क्या कर रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। अब ये देखना ये है हमारा कि सबसे पहले इसमें देखना ये है कि प्रोनाउन का हमारा सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात ये देखना है कि ये जो प्रोनाउन है हमारा, इस प्रोनाउन का सही क्रम क्या होना चाहिए। पहली बात। बात नंबर 1 देखना है, क्रम देखना है। क्या देखना है? बात नंबर 1, रूल की बात करूँ तो रूल 1 है। रूल 1 की मैं बात करूँ तो प्रोनाउन के क्रम को देखना है कि प्रोनाउन रखा किस क्रम में गया है, होना किस क्रम में चाहिए। दूसरी बात, हमें वर्ब के फॉर्म को देखना है। वर्ब फॉर्म को किसको देखना है? वर्ब के फॉर्म को देखना है कि वर्ब का फॉर्म कौन सा होना चाहिए। यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब फॉर्म कर लीजिए। तो तीसरी चीज़ कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी हमें देखनी है। मतलब मेन कई चीज़ों को अगर मैं मिलाऊं तो मैं ये देखूं कि वर्ब का फॉर्म तो लगभग एक ही है, सब कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, उसमें कोई लॉजिक नहीं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमें देखना है कि कब कौन सा वर्ब लगेगा। जैसे दीजिए कि यू ही एंड आई एम गोइंग टू मार्केट। फिर दिया कि यू ही एंड आई ही इज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे देखिए तीनों को क्रम में रखा हुआ है, कहीं कुछ क्रम कर दिया है, कहीं कुछ क्रम कर दिया है। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। बस इसके लिए ज़्यादा याद नहीं करना, बस देखिए क्या याद करना है। बस एक नियम मैं बता दूंगा, उससे आपका क्या हो जाएगा, सारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। बस बिल्कुल आप उसको क्या करेंगे, ध्यान से देख लीजिए। और उसको ध्यान से देखने के बाद ये पूरा टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ, ये अगर प्रोनाउंस के क्रम की हमें बात करनी है, अगर प्रोनाउंस के क्रम को हमें देखना है तो एक नियम याद रख लीजिए, 2, 3 और 1। क्या याद रखिए? 2, 3 और 1। 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन और 1 का मतलब
एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो अगर क्रम हमारा यही रहा और इसको बिल्कुल इस क्रम में लेके चलिएगा, अगर ये हमारा क्रम रहा तब तो सही, नहीं क्रम हुआ तो गलत। ये अगर हमारा क्रम हुआ तब तो सही होगा, और अगर क्रम ये नहीं रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे अब यहाँ से क्या बन जाएगा, एक 231, फिर 23 कर लीजिए, 31 कर लीजिए। ऐसे अगर ये क्रम रहा, जैसे 21 कर लीजिए, लेकिन अगर मैं 32 कर दूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उल्टा आ गया कि नहीं। मतलब ये अगर क्रम में हमारे प्रोनाउन रखे जाते हैं तो ये हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। अब देखिए इस क्रम में कौन सा है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेकेंड पर्सन हुआ कि नहीं, देखिए यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया। बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, और 2 हो गया। फिर यहाँ 2 हो गया, 1 हो गया, और 3 हो गया। तो मैंने क्या बोला था, 2 3 1 चाहिए, 3 प्रोनाउन है ना, तो 2 3 1। देखिए एक तो ये सही हो सकता है, एक तो उम्मीद है कि ये सही हो सकता है, और दूसरा कौन सा उम्मीद है, ये तो गलत हुआ, ऐसे ही गलत हुआ। ये भी एक देखिए सही हो सकता है, और ये देखिए ये तो ऐसे ही गलत, और ये भी ऐसे ही गलत। अब 2 सही होने की उम्मीद है। एक बात बताइए कि जब दिया है कि वी यू ही एंड आई, तो यहाँ पे एक आप हमें बात बताइए कि एक लोगों की बात हो रही है कि कई लोगों की बात, एक लोगों की हो रही है, एक आदमी की हो रही है कि कई आदमी की। अरे यहाँ पे तो वैसे 3 लोग ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो जब 3 लोग किसी काम को करते हैं तो सिंगुलर होता है कि प्लूरल, जब 3 लोग किसी भी काम को करेंगे तो सिंगुलर होगा कि प्लूरल। तो ये ऐसे ही बन जाएगा हमारा प्लूरल। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे ये देखिए ये एम लग गया, तो ये भी गलत हुआ कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये प्लूरल बहुवचन लगा है कि नहीं, तो ये हमारा सही हो गया। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल एकदम आसानी से। आप देखिए ऐसा नहीं है कि आपको 3 प्रोनाउन ही दे देगा, ऐसा नहीं है कि आपको 3 प्रोनाउन दे दे। ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको 3 प्रोनाउन दे दे यह जरूरी नहीं है। प्रोनाउन 2 दे सकता है, प्रोनाउन 1 दे सकता है, एक से एक देगा तो एक की तो बात समझ में आती है, प्रोनाउन 2 दे देगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन लिख लीजिए। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं, तो तीनों को क्रम में रख लेंगे आप। चलिए अब मैं अगर बात करूं, चलिए यहाँ से मैं मिटा दूं। अब अगर मैं बात कर दूं यहीं पे, अब अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बोलूं अब देखिए हम अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो ये सीक्वेंस हमारा सही है। कौन सा सेंटेंस सही है,
तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार पुनः मिलाते हैं। देखिए ये हमारा 2 हुआ, ये हमारा 3 हुआ, ये हमारा 3 हुआ, ये हमारा 2 हुआ, 1 हुआ, और यहाँ पे 3 हुआ या 1 हुआ। मैंने बताया क्या है 231। देखिए 2 के बाद 3, ये इसी क्रम में चला कि नहीं, तो सही हो गया। अब देखिए 3 और 1, देखिए 3 के बाद इसी लाइन में है, तो ये भी हमारा। अब देखिए 2 और 1 इसी लाइन में है, तो ये भी हमारा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि क्या हो गया, 3 और 1, 3 और 1, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 के बाद अगर 1 कर दे तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही बोलूँ लेकिन अगर मैं बात करूं यही आई एंड किसकी बात कर लूं, ही की, आई एंड ही कर लूं, आर गोइंग, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए 1 के बाद 3 सीधा उल्टा क्रम हुआ कि नहीं। आई एंड मैं बात कर लूं ही एंड यू की, मैं बात कर लूं क्या, ही एंड यू की आर गोइंग, तो गलत होगा कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे 3 हुआ, 3 के बाद क्या आ गया, इस क्रम में अगर चले तो हमारा गलत, और अगर इस क्रम में ना चले तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्रम रहा तो सही, और अगर ये क्रम ना रहा तो सही। अब देखिए इसके 1-2 और नियम है जिसको हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप सभी लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। छोटा छोटा वीडियो है जिससे अधिक से अधिक बच्चे क्या कर सकें, इसका लाभ ले सकें और पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।